हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो डालने में मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। और ये है शादी वाले दिन की वीडियो, जिस दिन हम शादी में जा रहे थे सिस्टर की। और बस उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी। साड़ी पहनी थी मैंने, पैरेट कलर की है। और बस तैयार हो रही थी, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, ये भी तैयार हो रहे हैं। और अमीत है जो शूज़ वगैरह इनके जो है उनको पॉलिश कर रहा था। कहता है मम्मी मैं शूज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमको, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई थी। हमारे घर से काफ़ी अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो हमको वो काफ़ी टाइम लग गया था। तो मीत बस इनके शूज़ पूछ रहा था मम्मी कहाँ पे रखे हैं, तो वही ढूंढ रहा था। तो मेरे को भी इतना ध्यान नहीं था कि इस साइड है कि उस साइड है, तो बस उन्हीं को पॉलिश करेगा। वासु भी तैयार हो चुका है। और मैं वासु से कह रही थी जैकेट पहन ले बेटा, ठंड हो रही है। पर इसने जैकेट नहीं पहनी कि नहीं मम्मी ऐसे ही सही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वही बच्चों की जैसी मर्जी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। थोड़ी सी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी इस चक्कर में, अजीब सी। तो इसलिए मैंने ना अपनी ओरिजिनल आवाज़ जो है उसको तो मैंने म्यूट कर दिया था, और फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे ये दोनों मीत और वासु आपस में लड़ने लग गए थे, पता नहीं इनकी क्या बात हो गई थी इसलिए। तो बस मैं यही कह रही थी, मैंने कहा तुम दोनों लड़ो मत, चलो दोनों जने धीरे धीरे, दोनों भाई। और है ना आगे आगे चलना, पीछे पीछे मत चलना। पापा बता चलेंगे, आप लोग आगे आगे चलोगे तो बेटा इतना पीछे पीछे नहीं, फिर मेरे को तुम्हारी चिंता रहती है। धीरे धीरे। और ये चलो आ गए हैं, और हमको इतनी ज़्यादा लेट हो गया है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं हम लोग। वरमाला भी होने वाली है। और हुआ क्या था कि मैं ना जो ये जो वीडियो है ना बस यहीं तक की थी, ज़्यादा लंबी वीडियो आगे बना ही नहीं पाई, क्योंकि हम लोग क्या खाने में लग गए थे। खाना खाने मतलब इतनी वीडियो बना ली थी, कुछ मैंने बनाई थी, कुछ मीत ने बनाई थी वीडियो। तो उसके बाद आगे की वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ दोनों बहनों की मेरी वीडियो बन चुकी थी, इतनी तो बना ली थी मैंने। फिर क्या खाना खाने गए थे, क्योंकि घर काफ़ी दूर था, तो मैंने कहा यार दूर हो, हमको देर हो जाएगी जाने में उस हिसाब से। और फिर क्या था, मीत भी खाना खाने लग गया था। तो फिर वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, फिर किससे बनवाती, नहीं तो वैसे तो मीत बना देता है कि भाई मीत तू बना ले, मैं कर लेती हूँ। वैसे ही हमको बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो इस चक्कर में मेरी वीडियो पूरी नहीं हो पाई। पर इतनी तो जितनी मेन थी वो हमने बना दी है। और दोनों बहनें जो थीं बहुत प्यारी लग रही थी, सभी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो भाई ये आज का मेरा मतलब इतना व्लॉग था, शादी वाला जो था इससे आगे का नहीं बना पाया, बस यही था मेरा शादी का व्लॉग जो था।
अब ये है मतलब 1-2 दिन बाद मैंने वीडियो बनाई थी, होली के आसपास की है, उससे 1-2 दिन पहले की वीडियो है। मैं होली के लिए बना रही थी साखें, ज़्यादा कुछ तो इस बार नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शादियाँ हो चुकी थी। पूरी फरवरी से लेके 6 मार्च तक शादी ही शादी थी, इतनी शादियाँ थी कि बस पूछो मत। तो पता है मैं इतनी थक रही थी अंदर से, बॉडी से, कि कुछ बनाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, साग तो मैं ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि ये रहती है ना तो चाय से खा लेते हैं। उस दिन होली के दिन छुट्टी रहती है ना, तो आराम से बैठो और कुछ ना कुछ खा लो। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है और इनको भी अच्छी लगती है। तो भाई बस इन्हीं को 1 किलो मैदा की साग बनाई थी, ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, पर हाँ 1 किलो मैदा की मैंने बनाई थी। मैंने कहा इतनी तो बना लेते हैं। और दही पपड़ी थी और दही बड़े बनाए थे मैंने, और थोड़े से भुज्जे बनाए थे, बस यही बनाया था होली वाले दिन। तो मैंने तो बस उसी की मेरी यहाँ पे तैयारी चल रही है। इनको सेकने में क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, खड़े खड़े वैसे ही थकान हो रही थी और मेरे तो पता है खड़े खड़े पैरों में और दर्द हो रहा था कि मैंने कहा यार इनको और सेकनी है। उसके बाद मैंने थोड़े से दही बड़े भी बनाए थे, मैंने कहा चलो इनको तो सेको। हिम्मत करके मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, नहीं तो इस बार मेरी कुछ इच्छा नहीं थी। लेकिन बस ये होता है घर में आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसकी थोड़ी बरकत अच्छी होती है, तो इसीलिए। और मुझे अच्छा भी लगता है घर में बनाना, कि कुछ भी फेस्टिवल और अपने घर में अपने हाथों से कोई चीज़ बनाओ, उसकी बात अलग होती है। तो बस यहाँ पे मेरी देखो साखें बन चुकी हैं, दूसरी बार की डाल दी हैं, बहुत फटाफट बन गई थी, 1 किलो की थी, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं। तो हर बार तो मैं इससे ज़्यादा की बनाती हूँ, इस बार मैंने कम 1.5 या 2 किलो के आसपास बनाती हूँ। 2 किलो की तो मैं मैदा की बनाती ही बनाती हूँ, इस बार मैंने सिर्फ 1 किलो मैदा की बनाई थी। मैंने कहा चलो इसको तो बनाते हैं। तो बस ये लास्ट बार की साख है, ये सिक रही हैं, और ये बनी थी टोटल साखें सारी 1 किलो मैदा की। और ये उससे भी नेक्स्ट डे की है, सारा सामान मतलब बना लिया था मैंने सब कुछ। और ये जो है घी निकाल रही थी मैं, मलाई चला रही थी, मतलब काफ़ी दिन से पड़ी थी, सोच रही थी आज निकालो आज निकालो आज निकालो, पर मैंने आज इसका नंबर लगा ही दिया। मैंने कहा आज तो भैया बहुत ज़रूरी है। और बहुत फटाफट, सर्दियों में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आज तो बहुत जल्दी से घी निकल करके आ चुका है। तो ये देखो सारा निकाल लिया, और मैं ऐसे कर करके सारा निकाल लूँगी हाथ से। और फिर क्या करूँगी, इस मक्खन को अच्छे से पानी से धोऊंगी, ताकि इसमें ज़्यादा, फिर क्या होता है अपन पानी से धो लेते हैं ना एक बार इसको, तो इसमें जितना भी मट्ठा होता है ना इसका सारा अच्छे से निकल जाता है और बहुत जल्दी घी निकल जाता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। तो बस इसको मैंने अच्छे से हाथ से निकाल लिया था। और इस जो जितनी मक्खन था ना, इसमें 1.5 किलो के करीब घी निकल गया था, 1.25 किलो समझ लो, 1.25 किलो 1.5 किलो ऐसा घी निकल चुका था इसके लिए। तो बस देखो सारा निकाल लूँगी अच्छे से हाथ से दबा दबा करके। और सर्दियों में जब मैं घी निकालती थी तो बहुत टाइम लग जाता था, चाहे आप कितना भी ठंडा पानी डाल लो, एक एक बार चला के रख देती थी मैं, लेकिन उसमें मुझे टाइम लगता ही था। और इस बार तो अब हल्की सी गर्मी आ गई है ना, तो बहुत जल्दी घी निकल गया। और ये देखो इसमें अच्छे से पानी डाल दूँगी मक्खन में, और ये देखो सारा निकल गया अच्छे से, और धो लिया है मैंने इसको, जितना भी एक्स्ट्रा इसके अंदर मतलब छाछ बची थी ना, वो मैंने अच्छे से निकाल दी है। और जो मेन छाछ थी निकली थी ना, उस छाछ को मैंने क्या करा, गैस पे चढ़ा दिया, और उसका मैंने पनीर बना लिया था, नींबू डाल दिया था उसके अंदर मैंने, और उसका पनीर बन के रेडी। देखो दूसरी साइड पे मैंने चढ़ा रखा है ना, तो बस इसका मैंने क्या करा, नींबू रख रखा है अच्छे से, बॉईल लेके मैं इसके अंदर नींबू डाल दूँगी और ये पनीर बन जाएगा। गट्टे मैंने बॉईल करके रख दिए हैं, ये आएंगे ना तो ये छौंकेंगे गट्टे, इन्होंने बोला था मैं गट्टे बनाऊँगा। और ये देखो यहाँ पे घी निकाल रही हूँ मैं। और मैंने ये सोचा था आज की मैं ना बेसन के लड्डू आज बनाऊँगी होली के लिए, लेकिन हुआ क्या,
बूरा लाना भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गई रास्ते में आते टाइम कि मैं बूरा ले चलूँ और लड्डू बनाने हैं। नहीं, अब तक मैं ना बेसन भून लेती इतनी देर में, क्योंकि सब्ज़ी की हेडक थी नहीं, सब्ज़ी इनको बनानी थी तो मेरे लड्डू बन जाते। पर अब मैं क्या करूँ, बस मैंने आटा वाटा तो गूंद के रख दिया है, मेरे को रोटी रोटी बनानी रहती है। अब क्या करूँगी, कल बनाऊँगी। कई बार हो जाता है ऐसा जल्दबाजी में, क्योंकि मैं थोड़े से पापड़ वगैरह भी लेके आई थी। मैंने सोचा था मैं पापड़ बनाऊँगी, लेकिन इस बार कुछ भी मुझे बनाने का मौका ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं बना पाई। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पापड़ होली पे ही बनते हैं। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि चावल के पापड़ देखेंगे, इच्छा कर जाएगी तो बना लेंगे, वो तो अच्छे लगते हैं। तो एक दिन लग जाऊँगी उनको बनाने के लिए, थोड़ा सा बना के देखूँगी। और दाल पीसूँगी, दाल रखी है, दाल पीस के फिर लड्डू बनाऊँगी। तो थोड़ा सा दरदरा वाला जो बेसन होता है ना, वो वाला पीसूँगी, उससे लड्डू अच्छे बनते हैं। तो सब इन्हीं का इंतज़ार है, ये आ जाएंगे तो सब्जी बनाएंगे।